वाओ! अगर आपने अभी तक घेवर नहीं बनाया तो मेरे इस रेसिपी को ज़रूर से देखिए। मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स दूंगी जिसकी वजह से आप फर्स्ट टाइम में ही परफेक्ट घेवर बना करके तैयार कर लेंगे और आपके भी घेवर बिल्कुल परफेक्ट जालीदार बनेंगे। नमस्ते फ्रेंड, मैं हूँ वीनू और वीनू की रसोई में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए बनाते हैं जालीदार परफेक्ट घेवर। तो मैंने यहाँ पर बाउल लिया है, उसमें लेंगे 1 चम्मच घी। घी बहुत ज़्यादा मेल्टेड ना हो, इस तरह की कंसिस्टेंसी का हो आपका घी। अभी यहाँ पर आइस क्यूब लेकर उसको फेंटना है। हमें इसको तब तक फेंटना है जब तक कि ये बिल्कुल मक्खन जैसे हल्का ना हो जाए। देखिए एकदम सॉफ्ट हो चुका है ये। अब हम आइस क्यूब को हटा लेंगे और इसे एक बार और फेंट लेंगे। बिल्कुल हल्का हो चुका है ये और इसी से आपके घेवर में बिल्कुल अच्छे से जाली पड़ेंगे। और मैंने यहाँ पर 1 कटोरी मैदा लिया है। मैं यहाँ पर कटोरी से मेजर कर रही हूँ सभी चीज़ों को, और चम्मच से नापेंगे तो 4 बड़े चम्मच मैदा है। और 1/4 कटोरी मैंने यहाँ पर दूध लिया है। मैंने जो दूध इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर का है। मैंने इसको ठंडा बिल्कुल भी नहीं किया है। ये जो नॉर्मल वाटर है वही मैं डाल रही हूँ। 1 कटोरी ये भी डाल देंगे। सब बोलते हैं कि इसको बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए वाटर, तो ऐसा मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी मेरे घेवर बिल्कुल परफेक्ट बने। तो इसको अच्छे से फेंटना है जिससे कि इसका लम्स हट जाए। और यहाँ पर दूसरा कटोरी मैंने पानी लिया है, उसमें से आधा कटोरी डालेंगे। उसके बाद और अच्छे से फेंटेंगे इसको। उसके बाद हमें सभी पानी को डाल देना है। मैंने यहाँ पर टोटल 2.25 कटोरी लिक्विड चीज़ लिया है, मतलब 2 कटोरी पानी लिया है और 1/4 कटोरी मैंने दूध लिया है। तो 2.25 कटोरी इसमें लगा है। और इसको छलनी में छान लेते हैं जिससे कि थोड़ा बहुत ये इस तरह का वो लम्स बच गया होगा ना, वो बिल्कुल भी अच्छे से छन जाए इसमें। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से छान लिया है। तो मैं इसको उसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ जिस बर्तन में मैंने घोल बनाया है। तो इस तरह का पतला घोल आपको भी बनाकर रखना है। बिल्कुल इसी तरह का घोल रखना है हमें। देखिए चम्मच को मैं इस तरह से निशान बना रही हूँ ना चम्मच के पीछे, तो निशान बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। मतलब ये इस तरह का ही पतला चाहिए हमें घेवर के लिए। मैंने यहाँ पर इसको अच्छा कलर देने के लिए 1 ड्रॉप डाला है फूड कलर, येलो फूड कलर। आप नहीं डालना चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छा कलर आ जाएगा, इसलिए मैंने डाला है। और इस घेवर को मैं यहाँ पर तड़का पैन में बना रही हूँ, मिनी घेवर बना रही हूँ इसको। तो मैं तड़का पैन में बना रही हूँ। आप बड़े बर्तन में भी बना सकते हैं, जैसे कि कढ़ाई में बना सकते हैं, कुकर में बना सकते हैं। लेकिन कुकर में बनाएंगे और बिगड़ जाता है तो बहुत अखरता है फ्रेंड, तो इसी वजह से छोटे चीज़ में आप इसका शुरुआत कीजिए। अब इस तरह से अच्छे से गर्म करना है तेल को। उसके बाद हमें 1-1 चम्मच डालना है। छोटा चम्मच लिया है मैंने और 1-1 चम्मच ऊपर से गिरा रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह से आपको डालते जाना है, 1 चम्मच आधा चम्मच कर करके। और जब बबल्स आए ना, बबल्स आना बंद हो जाए, उसके बाद हमें बैटर को डालते जाना है। देखिए इस तरह से डालना है। और मैंने गैस के फ्लेम को अभी मीडियम पर रखा है। ज़्यादा हाई रखेंगे तो तेल ऊपर आने का डर रहता है, जिससे हमारे हाथ में भी जल सकता है, आग भी पकड़ सकता है, ज़्यादा गर्म हो जाएगा तेल तो इसी वजह से हमें गैस के फ्लेम को मीडियम पर रख लेना है और इस तरह से हमें डालते जाना है। और जितना मोटा हमें घेवर चाहिए उसके हिसाब से हम इस बैटर को डालेंगे। जितना मोटा और जिस तरह का हमें घेवर चाहिए उस तरह से हम बना सकते हैं। और बीच में इस तरह से जगह बन जा रहा है ना, उसी में हमको डालते जाना है अभी। तो आप इस तरह से इस ट्रिक का फॉलो करके आप बनाएंगे ना, तो आपका घेवर बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे और फर्स्ट टाइम में बनेंगे। देखिए कि इस तरह से बिल्कुल जाली आ रहा है घेवर में। बबल बनना जब कम हो जाए ना, तो इसी तरह से थोड़ा 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 करके हमें डालते जाना है बैटर को, और बहुत अच्छे से आपका घेवर बन जाएगा। बीच में इस तरह से होल बना लेंगे। होल बनाने के बाद बीच में और डालना है हमें, इस तरह से डालते जाएंगे। और कुछ कुछ बूंदे हमें किनारों पर भी डालना है, जिससे किनारे का शेप बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो थोड़ा सा हल्का डार्क दिख रहा है ना आपको, तो वो डार्कनेस कम हो जाएगा। इसको इस तरह से डालेंगे किनारे किनारे में, तो जलना कम हो जाएगा, मतलब वो जलेगा नहीं किनारे से। बीच में भी इस तरह से जगह बनाइए, मतलब किनारे में हमें लास्ट में डालना है घोल को, शुरुआत में बीच में ही डालना है। लास्ट में इसलिए डालना है कि लास्ट का हिस्सा पतला ना हो जाए, बिल्कुल बराबर हमारा घेवर बने सभी तरफ से एक ही साइज की मोटाई में, इसीलिए हमने किनारे पर भी डाला है। और इस तरह से मैंने यहाँ पर एक स्टिक लिया है, उसी से
इसको प्रेस कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट घेवर बन करके तैयार है। मैंने यहाँ पर निकाल लिया है इसको। देखिए आप किस तरह से बना है घेवर, देख सकते हैं जाली बिल्कुल परफेक्ट आया है। अब इसको तेल थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहता है ना इसमें, तो झड़ाने के लिए हम यहाँ पर इसको कटोरी रख लेते हैं और ये जो एक्स्ट्रा तेल होगा वो नीचे आ जाएगा। देखिए यहाँ पर गलती मैंने ये किया कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, गैस का फ्लेम को मैंने कम करना भूल गई थी और यहाँ पर ज़्यादा गर्म हो गया ना था तेल, इसी वजह से तेल एकदम से ऊपर आ गया। इसी चीज़ का हमें सावधानी रखना है क्योंकि हमारा हाथ भी जल सकता है, हमें अपना सावधानी भी रखना है। अब गैस के फ्लेम को मैंने कम कर दिया और एकदम अचानक से डाली ना तो थोड़ा सा ये वाला घेवर थोड़ा एकदम जल्दी डार्क हो गया था। फिर भी बहुत परफेक्ट बना है ये घेवर क्योंकि मैंने गैस के फ्लेम को कम कर दिया था। और इसी तरह से आप बहुत ही आसानी से घर पर हलवाई स्टाइल घेवर बना सकते हैं। अब बहुत परफेक्ट घेवर बन करके तैयार हुआ है फ्रेंड, तो आप इस तरह से ज़रूर बनाइए। तो चलिए मैं इसके लिए रबड़ी और चाशनी बना लेती हूँ। तो चलिए एक पतीला लेते हैं, उसमें लेंगे 1 कटोरी चीनी। अभी डालेंगे 1 कटोरी चीनी में 1 कटोरी पानी, 2 इलायची डाल देंगे और साथ ही हम कुछ धागे केसर के डालेंगे जिससे बहुत अच्छा सा कलर भी आएगा और फ्लेवर भी आएगा। इसको मिक्स कर लेते हैं जिससे कि तली में ना चिपके चीनी। और यहाँ पर ये उबाल आना शुरू हो गया है। हमें कोई तार वाली चाशनी नहीं चाहिए, चिपचिपी चाशनी चाहिए इसके लिए। तो चम्मच से आप छू करके देखें ना तो चिपचिपा सा लगे ऑयल जैसा, उतना ही देर तक आप इस चाशनी को पकाइए। मैंने यहाँ पर गैस के फ्लेम को मतलब मैंने इंडक्शन में बना रही हूँ तो इसकी स्पीड को कम कर दी हूँ। और यहाँ पर चाशनी बिल्कुल रेडी है, चिपचिपी चाशनी है। अब इसको बंद कर देंगे। तो यहाँ पर चाशनी बिल्कुल रेडी है, इसको साइड में रख लेते हैं। अब बनाएंगे हम स्टैंड रबड़ी। आपके पास ज़्यादा दूध नहीं है और मिल्क पाउडर रखा है तो आप मिल्क पाउडर से बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी रबड़ी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 कटोरी से थोड़ा सा कम लिया है मिल्क पाउडर और आधा कटोरी दूध लिए हैं और इसी में डाल देंगे 1 चम्मच चीनी। सभी को मिक्स कर लेते हैं और केसर के धागे भी मैंने डाले हैं और इलायची पाउडर भी डाली थोड़ा सा, 1 इलायची को कूट करके। तो इसको मिक्स कर लेते हैं इस तरह से और इसको पकने देंगे थोड़ा गाढ़ा होते तक के। इसी तरह से पकाना है। देखिए इसको ठंडा करेंगे ना तो ये इसका थिकनेस और बढ़ जाएगा, इसीलिए मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया। अब यहाँ पर बिल्कुल रेडी है रबड़ी। अब एक प्लेट में ले लेते हैं घेवर को। अभी डालेंगे चाशनी। देखिए इस तरह से चाशनी को डालना है। चाशनी बिल्कुल ठंडी है, ठंडी चाशनी हमें यूज़ करना है। एक के ऊपर एक घेवर को रखेंगे और जितनी घेवर को आपको अभी खाना है मतलब जिस टाइम खाना है उसके उसी टाइम आप चाशनी डाल करके तैयार कर सकते हैं इसे। और जब बाद में खाना है तो आप किसी टाइट कंटेनर में रख करके इस घेवर को आराम से 15 दिन के लिए खा सकते हैं। जब आपको खाना हो तभी आप इसमें रबड़ी डालिए और चाशनी डालिए और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर रबड़ी को भी हम अच्छे से लगा लेते हैं सभी तरफ से। ये रबड़ी ना बहुत जल्दी बन जाता है ये मिल्क पाउडर का, इसलिए मैंने इसको जल्दी से बनाना था इसलिए मिल्क पाउडर का यूज़ किया है। आप तो दूध में भी इसको बना सकते हैं, दूध को गाढ़ा करके। अब इसमें डाल देंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स जिसमें है बादाम और पिस्ता और ऊपर से थोड़ा सा केसर के धागे लगा दिए हैं और यहाँ पे रोज़ फ्लावर को लगा दिए हैं जिससे कि बहुत अच्छा लुक आएगा आपके घेवर में। तो आप भी बनाइए इस घेवर को और मेरे साथ अपना अनुभव ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत टेस्टी घेवर बने फ्रेंड। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।